आज हैदराबाद वेस्ट जोन में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब और उनके साथ कारवां के एमएलए कौसर मोइनुद्दीन साहब ने 170 कम्युनिटी कैमरास का इनॉग्रेशन किया और इसके इनॉग्रेशन के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एरिया में क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन दोनों में बहुत सक्सेसफुल रहेगा यहाँ का माहौल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद सिटी पुलिस की कारकर्दगी और मुस्तैदी को पूरे मुल्क में मिसाली करार दिया। मोहम्मद महमूद अली ने आज 170 कम्युनिटी सीसी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। गोलकुंडा में 7 टॉम्स रोड पर गोल्डन पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस तकरीब में हल्के असेंबली कारवान के रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, जॉइंट कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास, कम्युनिटी कैमरों के डोनर्स के अलावा दीगर ओहदेदार और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरों के लिए जिन अफराद की जानिब से ताउन किया गया उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सीसीटीवी कैमरों की अहमियत पर रोशनी डाली, जबकि एमएलए कौसर मोइनुद्दीन ने इन कैमरों की तनसीब के लिए सबको मुबारकबाद दी और डोनर्स का शुक्रिया अदा किया। वहीं सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की वजह से जराइम की शिरा में कमी वाक़ई हो रही है और मुजरिम तक पहुंचने में आसानी हो रही है। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर करिए। हाजी अली और शेख अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज हैदराबाद। आज हैदराबाद वेस्ट जोन में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब और उनके साथ कारवां के एमएलए कौसर मोइनुद्दीन साहब ने 170 कम्युनिटी कैमरास का इनॉग्रेशन किया और इसके इनॉग्रेशन के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एरिया में क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन दोनों में बहुत सक्सेसफुल रहेगा यहाँ का माहौल। और मैं हैदराबाद के तमाम बिजनेसमैन, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के सभी लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि अपने एरिया में हमारे लोकल डीसीपी, एसीपी और एसएचओ से मिलकर कम्युनिटी कैमरास लगाएं, जिससे कि आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी में इजाफा हो। ऐसे मौके पे हमारे जॉइंट सीपी AR श्रीनिवास साहब, एसीपी आसिफ नगर मारुति साहब और तमाम इंस्पेक्टर, गोलकुंडा इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और सभी ने बहुत अच्छा मेहनत किया। और सबसे बड़ी बात, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम डोनर्स का जिन्होंने अपने कंपनी के पैसे से ये कैमरा लगाया और जो सोसाइटी के लिए जिसका यूज़ होगा। तो मैं हैदराबाद को और बेहतर बनाने के लिए ये एक नया कदम है। सर अभी कितने कैमरे लगने वाले हैं सर? और अभी तक कितने लगे सर? टोटली अभी कितने कैमरे लग रहे हैं सर अभी के प्रोग्राम में? 3,40,000 लग चुके हैं। ओके। और हर 10 दिन पर 15 दिन में करीब 100 कैमरे लगते हैं। मैं सबसे पहले जो आज गोलकुंडा पुलिस लिमिट में जो सीसी कैमरों का इख्तिताम मनाया और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे रियासत के होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब का और सिटी पुलिस कमिश्नर जनाब अंजनी कुमार साहब का और हमारे वेस्ट जोन जॉइंट सीपी श्रीनिवास साहब का और एसीपी साहब का, गोलकुंडा इंस्पेक्टर साहब का, तमाम इंस्पेक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जो सीसी कैमरों का जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं समझता हूं जिस तारीख से इस हैदराबाद शहर के अंदर जो चालू किया गया था और उस तारीख से लेकर आज की तारीख तक मैं समझता हूं जो भी हादसे होते थे, जो क्राइम होता था, उसके अंदर काफ़ी तादाद कम हो चुकी। और मैं समझता हूँ और शहर हैदराबाद के अलावा मेरे हल्के कारवान के अंदर चाहे वो गोलकुंडा लिमिट हो या हुमायूं नगर हो या बंजारा हिल हो, जैसा कि कुलसुमपुरा, टप्पा चबूतरा, इस लिमिट्स के अंदर भी और कैमरों की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मेरा CDP फंड भी दिया जाएगा और मैं सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवी साहब, हैदराबाद MP साहब से भी रिक्वेस्ट कर जहाँ पर भी ज़रूरत है उनके फंड से भी लेकर दूँगा और जो हो सकता। और मेरे कारवान के अंदर जो बड़े बिजनेसमैन हैं
उनसे भी रिक्वेस्ट कर कर जहाँ पर भी ज़रूरत है वो तमाम लिमिट्स के अंदर दिलाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आज के जो प्रोग्राम के अंदर आए तमाम ऑफिसर्स का, हमारे कमिश्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। आपके हरदिल अजीज़ एमएलए हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब और हमारे डायनेमिक कमिश्नर जिससे हर जगह चर्चा है अंजनी कुमार साहब, जॉइंट कमिश्नर श्रीनिवास साहब, एसीपी साहब, इंस्पेक्टर साहब और दीगर ऑफिसर्स और इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, यकीनन ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। हमारी तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले एक बहुत चर्चा चलता था कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, नेक्सलिज्म किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, ये लोगों में बहुत डिस्कशन चलता था। हम लोग भी कभी तेलंगाना बनने से पहले हमारे सीएम साहब से बैठते तो हमसे भी वो सीएम साहब जिक्र करते कि लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं, अपन ऐसा काम करके बताएंगे कि सारे हिंदुस्तान के लोग अपने को देखेंगे अमन के लिए। आज गंगा जमुना तहजीब किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट है, जहाँ पर जितना अमन है उतना अमन किसी स्टेट में नहीं है हिंदुस्तान के। ऑनरेबल सीएम साहब ने सबसे पहले पुलिस के अपॉइंटमेंट्स किया। तेलंगाना बनने के बाद पुलिस में 10,000 फर्स्ट बैच में अपॉइंटमेंट हुआ, बाद में 17,000 लास्ट ईयर अपॉइंटमेंट हुआ, जिसमें ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 33% लेडीज़ कोटा दिया। ये लेडीज़ कोटा हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि बहुत सी हमारी बहनें पुलिस स्टेशन जाती है, उनकी सुनवाई के लिए अगर हमारे लेडीज़ पुलिस रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ सलूक किया जाएगा और उनको इंसाफ दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे जो डोनेट किए हैं मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। जो पुलिस के साथ, और पुलिस हमारी जो तेलंगाना पुलिस है ये फ्रेंडली पुलिस है। जिस तरह अपने ख़ानदान के एक मेंबर अपने दूसरे ख़ानदान के साथ जो हुस्न सलूक करते हैं, हमारे पुलिस उसी तरह अपने फैमिली मेंबर की तरह आवाम की खिदमत करती है। ये मुझे बहुत प्राउड है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले लैंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया। आज देखिए आप, तेलंगाना बनने से पहले क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, तेलंगाना बनने के बाद देखिए आप 20 दिन किसी भी तरीके से हैदराबाद के अलावा सारे तेलंगाना में कहीं पर भी क्रिमिनल राइट्स नहीं हुए, हर जगह अमन सुकून है। और क्राइम का रेट उस ज़माने में बहुत बढ़ा हुआ था 2014 से पहले, आज क्राइम का रेट डे बाय डे गिरता जा रहा है। मेरे भाई साहब ने भी बताया ये बात कि अगर आप देखेंगे, चेकआउट करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 14 से पहले कितना क्राइम था, 14 के बाद भी डे बाय डे दिन ब दिन डिक्रीज होता जा रहा है। हमारे सीएम साहब ने ऑनरेबल खास तौर से कैमरों के लिए बड़ी तवज्जो दी। आज अगर आप देखेंगे सारे हिंदुस्तान में जितने कैमरे हैं उसका 70% कैमरे सिर्फ हैदराबाद, राचाकुंडा और साइबराबाद के अंदर है। हर जगह कैमरों का जाल बिछाया गया। शुरू आप सुनते थे चेन स्नैचिंग, बहुत से क्राइम्स हुआ करते थे, थेफ्ट क्राइम्स हुआ करते थे, आज वो नहीं के बराबर हो चुके हैं। जब लोग मुझे भी आकर मिलते हैं, सारे हिंदुस्तान से जो डेलीगेशंस आते हैं हमारी स्टेट को, वो जब मुझसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि भाई आपके पास किस तरह लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर कभी भी कोई किस्म का हमें डर नहीं होता है। रात के 12 भी बजते हैं तो यहाँ देखता हूँ हम लोग मोटरसाइकिल पर अपने फैमिलीज़ को लेकर जाते हैं, जिसके गले में जेवर भी होता है। पर बाहर स्टेट में ऐसा है कि अगर कोई छोटा सा जेवर भी पहनेंगे, नेकलेस भी पहनेंगे तो ढाँप कर रखना पड़ता है कि कोई खींच कर ले जाए। तो मैं यकीनन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे कमिश्नर साहब को, तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने आवाम के दिलों में जगह बनाई है और पुलिस की काम ही है कि आवाम की खिदमत करना है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट कायम हुआ है। और आज हमारे तेलंगाना स्टेट में और ख़ास तौर से हैदराबाद में हमारी पुलिस उसी तरह से आप लोगों से मेल जोल बढ़ाते हुए फ्रेंडली पुलिस काम कर रही है। और सीएम साहब ने पेट्रोलिंग ख़ास तौर से गाड़ियों के लिए हिंदुस्तान में किसी स्टेट में उतनी रकम नहीं दी गई, 700 करोड़ रुपये सैंक्शन किए। आज आप देखिए हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ मुसलसल फिरती रहती है। जहाँ पर भी
किसी को ज़रूरत होती है, अगर वो 100 डायल कर देंगे, ख़ास तौर से मीडिया के ज़रिए मैं अपने बहनों से भी कहता हूँ, जब भी 100 डायल कर देंगे तो आपको मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुँच जाएगी। इतना अच्छा फास्ट ट्रैक कहीं पर भी नहीं है। जिस अदर स्टेट में लोग आकर हमारी स्टेट देखते हैं, आज भी हमारे पंजाब के होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इसलिए हमको 4:30 का अपॉइंटमेंट दिया हूँ, नहीं तो मैं और आपके साथ रहता था। तो यही बताना चाह रहा हूँ, ये पुलिस तो आपकी दोस्त है, आपके साथ काम करने वाली है, और कैमरों से हमें बड़ी बहुत मदद मिलती है। जिस तरह आप सीपी साहब ने कहा, पहले एक क्राइम होता तो शक की बुनियाद पर काफ़ी लोगों को पकड़ ला जाता था, जिसकी वजह से पुलिस बदनाम भी हो जाती थी। कसूर तो एक आदमी करता था, मगर 20 आदमी को लाकर तहकीक की जाए तो उसे तकलीफ होती थी। आज उस तरह का माहौल नहीं है। आज जो आदमी क्राइम करता है, हम देखते थे कुछ, हम जब कैमरे शुरू स्टार्ट किए तो चेन स्नैचिंग होती थी, बहुत से ग्रुप आते थे, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से आते थे, वो क्राइम कर कर रात में भाग जाते थे। कुछ दिन तक पता ही नहीं चला। मैं जहाँ पर हम लोग जगह जगह जहाँ ऐसे स्पॉट हमको नज़र आए कि वहाँ पर लोग आने जाने वाले नहीं हैं, वहाँ ऐसे हादसे होते हैं जो चेन स्नैचिंग होती है, लोगों को, लड़कियों को सताया जाता है बस स्टैंड में, तो जगह जगह कैमरे लगाए गए। और आपको ये नहीं पता होता है कि बहुत से हमारे पुलिस ऑफिसर्स के पास कैमरा होता है, बटन कैमरा, वो आपको पता ही नहीं चलता, हमेशा आवाज़ करते रहते हैं। और जहाँ जो लोग यहाँ पर भी ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन को छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं, या बस स्टैंडों के पास जहाँ उन्हें डर होता है, कभी रात का टाइम, कभी वो अकेले बस स्टैंड पर ठहरते हैं बस के लिए, वहाँ पर हमारा कैमरा बराबर काम करता है, और हमारे पुलिस स्टेशन से बराबर उस पर वाच किया जाता है कि इस बच्ची के लिए किस तरह हमें सपोर्ट हो, कोई किसी को उस बच्ची को सताए नहीं। उसी तरह हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने एक कमांड एंड कंट्रोल बना रहे हैं हमारे पास, जो बंजारा हिल में बन रहा है, जिसकी लागत में 800 करोड़ के करीब है। इतनी बड़ी लागत का कमांड एंड कंट्रोल सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं बना है। हमारी स्टेट में, क्योंकि एक न्यूली स्टेट होने के बावजूद, आज जो 1947 में जो स्टेट थे, वो स्टेट में भी कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। ये तेलंगाना स्टेट 6 साल हुआ है, और कमांड एंड कंट्रोल मैं समझता हूँ आने वाले साल में मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। उसमें होगा ये, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो जापान में टेक्नोलॉजी है या यूएस में टेक्नोलॉजी है, वो यूज़ किया जा रहा है। एट ए टाइम पे 1 लाख कैमरे शो कर सकते हैं उसके अंदर। और जो इंसान एक बार घर से बाहर निकलता है तो कम से कम 40 से 50 बार अपने कैमरे में आ सकता है वो चालू होने के बाद। आज भी मैं समझता हूँ 15 से 20 बार तो इंसान कैमरे में ज़रूर नज़र आ रहा है। तो जो लोग क्राइम करते हैं या राउडीज़म करते हैं, उन पर हमारे पास बहुत शिकंजा सख्त कसा गया है। कभी भी इससे पहले रोडियों को या लोगों को जो क्राइम करते हैं, चाहे लैंड ग्रैबिंग करते हैं, पीडी एक्ट में नहीं बुक किया जाता था। आप पकड़ते थे, वो जाके बंद करने के बाद कोई ना कोई वकील को ठहराते थे, वो 8-10 दिन में वापस आ जाते थे, महीने में आ जाते थे। मगर अभी तो 1.5 साल तक तो वो ज़मानत की दरख्वास्त भी नहीं डाल सकते पीडी एक्ट में, वो लगाया जाता है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को ऊपर जुल्म ना हो। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हमेशा ख़ास तौर से गंगा जमुना तहजीब के लिए उन्हें बहुत बड़े अलमदार है। आज हमारा हैदराबाद इतना अमन है हैदराबाद में कि उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। और आज हमारे जो भाई ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट के अपील पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक वाक़या बोलते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तेलंगाना बनने के बाद पत्थरगट्टी के पास एक कपड़े की दुकान थी। वो साहब आके मुझसे किरकिरी करने लगे कि आप हमारे पुलिस स्टेशन चारमीनार से एसीपी साहब दबाव डाल रहे हैं कि बाहर एक कैमरा लगाइए। अरे हम घर के शॉप के अंदर हम 6 कैमरे लगा चुके, 8 कैमरे, हम बाहर क्यों लगाए? मैं बोला देखिए उस वक्त तो आप और भी कीमत गिर चुकी है। जब उस ज़माने में 30,000, आज से 5-6 साल पहले 30,000 रुपये में कैमरा था। मैंने कहा देखिए आप इतना बड़ा शोरूम चलाते हैं जिसके अंदर हमेशा 40-50 लाख का माल रहता है आपके पास, ये आपकी सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है और आपके पे ज़्यादा पैसों का बाहर डालने के लिए नहीं बताया जा रहा है। तो खैर बड़ी मुश्किल से मैं बोला आप लगाइए, एक ना एक दिन आपको इसका ज़रूर फ़ायदा नज़र आएगा। वो कैमरे 2 कैमरे लगाए उन्होंने घर के बाहर, शॉप के बाहर। वो कोई चोरी करने वाला ने पहले आकर उनके पूरे कैमरे स्विच ऑफ कर दिया, जो कैमरों का कनेक्शन था वो निकाल दिया, मगर वो बाहर के कैमरे निकाल नहीं सका। वो अंदर के कैमरे निकाला और गल्ला वल्ला तोड़ के उसमें से 4,50,000 रुपये नगद कैश था वो लेकर चल दिया। सुबह सुबह मेरे पास आया कि भाई ऐसी चोरी हो गई। मैं बोला ठीक है आप कंप्लेंट दे चुके हैं? तो बोले सुबह दे दिया हूँ, रात में किसी वक्त तो 10-12, 1-2-3 बजे रात में कोई चोर आकर शटर का तोड़ कर उठाकर गले में से 4.5 लाख रुपए लेकर चले गया है।
मैंने कहा ठीक है, हम एसीपी साहब से बात करेंगे, इंशाल्लाह आपके कैमरे हैं तो अगर, बोले नहीं हमारे अंदर के कैमरे हम पूरे चेक कर लिए और उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं बोला ठीक है, हम पुलिस डिपार्टमेंट जो कमरे दो बाहर आप 2-3 कैमरे लगाए उसमें हम कोशिश करेंगे। तो जब भी मैं एसीपी साहब से, चांदमार एसीपी और डीसीपी साहब से बात किया तो उन्होंने कहा साहब वो देख रहे हैं और कैमरे में आ रहा है कि कोई आदमी शटर तोड़ा है। तो देखिए आप 6 घंटे के अंदर उनके 4.5 लाख रुपए फराहम कर दिए गए उनको पकड़ के लाके। ये इतना बड़ा फायदा कैमरों का है। लोग समझते हैं कि थोड़ा 30,000 खर्चा क्या होता है, लोग समझते हैं घर के अंदर कैमरे लगाने से हम सेफ रहते हैं या दुकान के अंदर लगाने से। बाहर के कैमरे हमेशा आवाज़ करते रहते और पुलिस डिपार्टमेंट इतना क्विक काम करता है। एक ज़माना पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, शायद पहले भी पुलिस अच्छी काम की हो, मगर आज जो दौर में पुलिस काम कर रही है वो काबिल सताइश है। इंडिया में नंबर 1 पुलिस, अभी कमिश्नर साहब बोले कि बॉम्बे से आगे, और मैं यकीन से कहता हूँ आज भी बॉम्बे से आगे आप लोग बहुत आगे है बॉम्बे से, क्योंकि लोग आते रहते हैं मुझके पास। जितना हैदराबाद में पीस है, जितना हैदराबाद में अमन है, जितना हैदराबाद में लैंड ऑर्डर कंट्रोल है, जितना क्राइम कंट्रोल है, वो शायद हिंदुस्तान में दूसरी स्टेट में नहीं। और दूसरी बात ये है कि हैदराबाद की पुलिस के पास जो रिस्पांस है आपको, आज जो पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, कल कारखाने में हम एक पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन करें, हमारे सीपी साहब और डीजीपी साहब भी थे, हमारे मिनिस्टर्स भी थे। ऐसा दिख रहा है कि पुलिस स्टेशन में गए तो आप 5 स्टार होटल में जाते, उतना रिसेप्शन पैसा बनाया है। आप आने के बाद बाज़ाब्ता आपको पानी पिलाया जाता है, आपको चाय पिलाया जाता है, आपको बिठाया जाता है। और एक ख़ास बात है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हर पुलिस स्टेशन को, सिटी में जो पुलिस स्टेशन है, 75,000 रुपये हर महीना सैंक्शन करते हैं, ताकि लोगों को जो भी आने वाले या किसी पकड़ कर लाए उन्हें खाने करने का इंतज़ाम हो, या जो आते हैं कंप्लेन करने के लिए उन्हें चाय पिलाया जाए, उनको रेस्पेक्ट दिया जाए। तो ऐसा इंतज़ाम किसी स्टेट में नहीं है कि हर पुलिस स्टेशन को एक अलाउंस दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो आने वाले लोगों का देखभाल किया जाए, साफ़ सफाई का इंतजाम किया जाए, कुछ फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है तो वो किया जाए। तो यही है कि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और उसके साथ आप लोगों का ताउन, खास जैसा सीपी साहब ने कहा, आज हैदराबाद का आबादी 1,40,00,000 के करीब पहुँच चुकी है। उसके बावजूद भी हैदराबाद में ट्रैफिक का निज़ाम भी कैमरों से बहुत अच्छा होता है और ये कैमरे से लोग ऑटोमेटिक दिन ब दिन डरते हैं कि अरे हमारे पास कैमरा, किसी को आइडिया नहीं होता है। कोई लोग क्राइम करते हैं या किसी से झगड़ा करते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब जैसा जैसा लोगों में अवेयरनेस आते जा रहा है, लोगों में बाज़ाब्ता इसका वेलकम भी किया जा रहा है और लोग क्राइम करने से भी डर रहे हैं। तो मैं बहुत आप तमाम हमारे इस कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहब को, कौसर भाई को और टोली चौकी के जो तमाम भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम में भी आए और अब पुलिस के साथ ताउन भी कर रहे हैं। हमारे सीपी साहब का, जॉइंट सीपी साहब का, एसीपी साहब, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो तेलंगाना बनने से पहले हमारे सीएम साहब का विज़न था कि तेलंगाना किस तरह होना चाहिए, लैंड ऑर्डर किस तरह होना, वो आप मुकम्मल तरीके से उसको अमल आवारी करवा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और तमाम आवाम का और मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के फंक्शन के हमारे चीफ गेस्ट तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, कारवान असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के ऑनरेबल एमएलए जनाब कौसर मोहिनुद्दीन साहब, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास साहब, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शिव मारुति साहब, हमारे सभी अफसरान, आज के ये जो सक्सेसफुल प्रोग्राम के हमारे जो डोनर्स हैं, जिन्होंने अपने कंपनी और अपने पर्सनल बिहाफ पे जो कैमरास दिए हैं, और तमाम गेस्ट, मीडिया, प्रेस, सबको मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि जो शहर की एक ज़रूरत है और इस ज़रूरत को जो हमारे पब्लिक कम्युनिटी के तरफ से जो महसूस की जाती है कि हमारे यहाँ क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसको सबसे ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी के बाद सब कुछ शुरू होता है। चाहे वो फैक्ट्री का आना, इंडस्ट्रीज़ का आना, सॉफ्टवेयर कंपनीज का आना, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का आना, सबकी बुनियाद में अगर कोई बात है तो सबसे पहली बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। और आज खास करके 2014 के बाद से जब हैदराबाद का
इंटरनेशनल सिटी में एक जब गिनती हो रहा है, हमारे सीएम साहब का जो एक विजन जिन्होंने 2014 में बताया कि हैदराबाद को वर्ल्ड के मैप पर एक बिजनेस सेंटर के रूप में देखा जाना चाहिए, और आज जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं यहां, तो वो जो ड्रीम है, वो जो विजन है, उसको हम लोग हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। ऐसे मौके पे मुझे याद आती है ये बात कि एक बहुत बड़े इंग्लैंड के स्कॉलर थे रॉबर्ट पील, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने वहां के। उन्होंने पुलिस के ऊपर काफी रिसर्च किया था, काफी कुछ कहा था पुलिस के बारे में, और उनकी एक बात सभी का समरी है, सभी का सार है कि एवरी सिटीजन इज ए पुलिसमैन एंड एवरी पुलिसमैन इज ए सिटीजन। इसका मतलब कि जितने, अगर हैदराबाद में 1 करोड़ यहां के पॉपुलेशन है, हर 1 करोड़ को लगना चाहिए कि मैं पुलिसमैन हूं। और उसी तरीके से जितने वर्दी पहनने वाले पुलिसमैन हैं, सब लोग, कमिश्नर से लेके होमगार्ड तक सभी लोग, उनके जहन में यह बात होनी चाहिए कि वो पहले सिटीजन हैं, उसके बाद पुलिस ऑफिसर हैं। अगर ये हम लोग लेटर और स्पिरिट में फॉलो करेंगे तो आप और हम मिलकर जिस बुलंदी तक हैदराबाद को ले जा सकते हैं कि दुनिया इसको देखती रहेगी, और वो दिन दूर नहीं है। आज देखिए पिछले 7 साल 8 सालों में जो एक अच्छा माहौल से सब कुछ चला जा रहा है, नई नई चीज होती जा रही है। अभी कल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत एक सर्वे हुआ जिसमें हमारे सैफाबाद पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल ऑफिसर हैं, कमारुद्दीन नहीं, क्या करुणाकर, सैफाबाद पुलिस स्टेशन के करुणाकर कांस्टेबल ऑफिसर को इंडिया में नंबर 1 रैंक का अवार्ड मिला उनको। तो जो टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी का यूज केवल टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, इसके सेंटर में है पब्लिक कन्वीनियंस। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, अगर मान लीजिए कहीं कोई स्नैचिंग हुआ, तो पुलिस क्या करती थी, वहां आजू बाजू में जितने 50 लोग हैं सबको पकड़ के ले आओ पुलिस स्टेशन में, एक एक करके सबसे इंट्रोगेशन करो और पूछो। क्राइम तो किसी एक ने किया, लेकिन 50 लोग को बुलाकर उससे सवाल जवाब किए जाते थे। इससे कितना इनकन्वीनियंस होता था लोगों को। आज क्या है, सीसीटीवी के कैमरा के तहत कि वो 50 में केवल 1 या 2 को ही बुलाया जाता है, बाकी 48 को टच भी नहीं करते हैं। तो जो लोग बिल्कुल बेकसूर हैं, मासूम हैं, उनको टेक्नोलॉजी के रहने से किसी तरह की इनकन्वीनियंस नहीं होती है। और जो लोग गुनाहगार हैं, उनका एविडेंस, कौन से कलर का शर्ट है, कौन सा मोटरसाइकिल है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके मोटरसाइकिल का जो नंबर है, वो हैदराबाद में कहां कहां फिरा, वो 1 घंटे में हमको स्टेटमेंट मिल सकता है। तो अगर कोई क्रिमिनल आजकल नंबर प्लेट बदल के करते हैं क्राइम, जाली नंबर प्लेट लगा लेते हैं, या कुछ एक नंबर को मिटा देंगे, वो सब तुरंत पता चल जाता है। हर दिन इस तरह के कम से कम 200 से 300 केसेस हमारे पास आते हैं, जिसमें कि लोगों ने किसी कारण से अपना नंबर प्लेट बदल दिया। वो समझते हैं कि वो स्मार्ट हैं, लेकिन स्मार्ट नहीं है, वो सब हमारे रिकॉर्ड में रहता है। तो मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं आपको कि आज जितने हमारे डोनर्स लोग हैं, जिन्होंने ये इतने अच्छे कैमरास डोनेट किए, उसमें वो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, ANPR। किस गाड़ी का कहां क्या है, सब उसमें आता है। इस सब के पीछे हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है। डेमोक्रेसी में किस चीज में प्रायोरिटी देना है, यह बिल्कुल वहां की सरकार तय करती है। और तेलंगाना सरकार जो पिछले 7 साल 8 साल में जिस चीज की प्रायोरिटी दी गई है, इसको पूरा दुनिया अब मान रहा है कि देखिए कैसे यहां हम लोग विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज हैदराबाद शहर
लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर का शहर हो चुका है। इमेजिन कीजिए 430 साल पहले पुराना यह शहर और आज 800 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ा, और तीनों कमिश्नरेट मिलाकर 1,60,00,000 का पॉपुलेशन। सोचिए हमारी ताकत क्या है। इतनी बड़ी ताकत को अगर हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगाएं, नेगेटिव चीज में नहीं लगाएं, तो हम लोग और कितना ऊपर जा सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग बॉम्बे को पीछे कर देंगे, बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग सभी लोग मिलकर, आज मैं एमएलए साहब से मैं कह रहा था, जब हमारे होम मिनिस्टर साहब इनॉग्रेट किए, जब बटन दबाए, तो आप देखिए इस कैमरा में ये लाइव फोटो आ रहा है। एक भी जगह आपको कहीं गड्ढा पॉटहोल रोड पर नहीं दिखेगा। तो ये कैमरा से केवल क्राइम प्रिवेंशन नहीं है, रोड का कहां मरम्मत है, कचरा कहां जमा है, बिजली का लूज वायर कहां है, हर चीज आप इसमें देख सकते हैं। और हम लोग हर डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं। अभी 2 दिन के बाद जीएचएमसी ऑफिस में हम लोग हर 15 दिन में एक कन्वर्जेंस मीटिंग करते हैं, जिसमें कि हर वार्ड का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हर एरिया में क्या क्या पब्लिक को क्या दिक्कत है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्जेंट काम क्या कर सकते हैं, देर से बाद में 1 महीने के बाद क्या कर सकते हैं, उसका सब हम लोग जायजा लेते हैं। तो आप लोगों से एक बार फिर मैं सभी डोनर्स को खास करके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये आपकी डोनेशन, ये आपकी कंट्रीब्यूशन से हैदराबाद शहर 2 डिग्री और ऊपर बेहतर बना। और यही हमारा उम्मीद रहना चाहिए कि हम जिस हालत में आज हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पहले से बेहतर हो, जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप सबके हाथ में सेलफोन रहता है, चाहे वो सैमसंग का हो, एप्पल का हो। हर 1 साल पे सैमसंग एक नया वर्जन निकालता है, सैमसंग 10, सैमसंग 11 या एप्पल 11, एप्पल 12। तो हैदराबाद का भी एक नया वर्जन हर साल निकलना चाहिए, और उसमें आप और हम सब मिलकर काम करेंगे और हैदराबाद को बेहतर से बेहतर शहर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। काम कर रहे हो उधर? 2 years। 2 years। एंड कैसे था आपका एक्सपीरियंस मीडिया में? कुछ आपको कभी कुछ खतरनाक सीन्स देखने मिले? 2 dead bodies from Usman Nagar सीरियसली? constituency। ओके, आपने देखा लाइव? मैं नहीं निकाला। नहीं निकाला वो? ओके। 1 month old dead body। 1 month old डेड बॉडी। मैं तो सो ही नहीं पाती अगर मैं देखती तो। फिर कोर्ट में निकाला। कोर्ट में निकाला आपने? आपको पता कैसे चला वहाँ पे है? मैं सब कवरेज कर रहा था, फर्स्ट फ्लोर पर पानी था वहाँ। जाते जाते जब डेड बॉडी निकली तो उसको कवरेज करके पुलिस को एम्बुलेंस में। एंड 1 month ओल्ड था। पार्ट्स हो गए थे 1 day। हाँ, आई थिंक मे बी वाटर के अंदर रह के शायद, है ना? ओके, वेरी नाइस, ब्रेव ऑफ यू। बहुत अच्छा था। मैं तो नहीं कर पाती, बट शायद मैं भी मीडिया में, तो मुझे भी थोड़ा प्रैक्टिस मिलता 2 सालों में मे बी। आई थिंक सो शायद। ठीक है। सो आपको बताना है, आपको दोनों हाथ ऑपोजिट सर्कल्स में करके दिखाना है। एक बार ट्रायल बताओ। हाँ, यूजुअली लोग गलती ये करते हैं कि वो साइक्लिंग फॉर्म में चले जाते हैं, एक के पीछे एक, बट एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, ऐसे होना चाहिए। हाँ, 2 ऑपोजिट सर्कल्स। Who wants to share with Hyderabad Police? एक्चुअली तेलंगाना हमेशा जो है ना, जब से तेलंगाना बना तो आवाम की खिदमत चाहिए। तो ऑल ओवर तेलंगाना फ्रेंडली पुलिस है। और दूसरी बात जो है ऑनरेबल श्री अंजनी कुमार प्रसाद आईपीएस ऑफिसर, ये भी जो है ना हमारे हीरो है। इनकी तरफ से जो है ना पूरी तकरीबन जो है ना पुलिस भी जो है ना फ्रेंडली पुलिस बनी है। और हमेशा जब भी एक्सीडेंट होते हैं, जब कभी भी जो है ना कुछ किस्से वगैरह होते हैं, तो हमारे कमिश्नर साहब जो है ना अच्छा बताते हैं। और एक सेकुलर जो है ना हीरो है हमारे
ये आईपीएस ऑफिसर सर, इंजीनियर कुमार सर। और दूसरी बात एक पहलू ये है कि जब कभी भी जो है ना कुछ भी अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो हम पुलिस में जाते हैं, कंप्लेंट दिखाते हैं। मगर जब कभी भी जो है ना हमारे घरों में फंक्शन वगैरह होते हैं तो हम पुलिस में आते हैं। तो सबसे ये भी अपील है कि जो है ना फ्रेंडली पुलिस को भी जो है ना इन्वाइट करें। करप्शन रोड पे करप्शन कैसे होएगा? कहीं पर भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, वो मुझे भी आइडिया नहीं है बट हो सकता है। रोड पे भी जो है ना बहुत सारे गवर्नमेंट हाँ हो सकता है, आई मीन मे बी रोड पे और एक्सीडेंट्स में भी जो है ना सेफ्टी होता है, और गाड़ी वगैरह व्हीकल्स वगैरह चोरी होता है तो सेफ करके जो है। हाँ चोरी होता है तो वो भी यहाँ के लिए आप दोनों ले लीजिए।